जितने लोग बालिकाएं बालक यहाँ के टीचर कोई भी अपनी समस्या मुझे बता सकता है, मैं उस समस्या का 24 घंटे के अंदर हल करूंगा। साहब नमस्ते करती हूँ। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम कल्पना है। बेटी कल्पना, हाँ। बोलो तुम्हारी क्या समस्या है? साहब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तन्हा हूँ। मेरे बाबूजी मेरे पास नहीं है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। मेरे बाबूजी थे जो मेहनत मजदूरी करके मुझे पाल पोस के इतनी बड़ी कर दिए, लेकिन एक दिन मेरे बाबूजी खेत में काम करने गए और वहां से वापस नहीं आए। जब वो वहां से वापस नहीं आए तो मैं सोची मेरे बाबूजी इतने समय रोज आ जाते थे, लेकिन आज ना जाने मेरे बाबूजी कहाँ चले गए कि अभी तक वापस नहीं आए। मैंने सोचा कि ना अभी खेत पे जाके देखती हूँ, शायद आज काम ज्यादा हो, इसीलिए बाबूजी आज वापस नहीं आए। जब मैं खेत पर गई और खेत पर देखती हूँ तो वहां पर मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी थी। मैं इस दुनिया में अकेली रहती हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है साहब। अरे राम राम, इतना बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हुआ? हाँ साहब। तुमने ग्राम प्रधान को नहीं बताया? साहब जब कोई नहीं होता है तो किसी की कोई नहीं सुनता है। सब लोग अपना अपना देखते। चिंता मत करो बेटी, आज से तुम अपने आप को अनाथ मत कहना। रणविजय सिंह हर अनाथ की सेवा करेगा। आज से ये समझ ले कि तू मेरी बेटी है। हाँ, मैं आज मंच के माध्यम से नहीं बल्कि सब प्रधान, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सबके यहाँ मेरा नोटिस जाएगा कि बताओ इस बच्चे के बाप के साथ हादसा हुआ, अनाथ हो गई, आज तक उसका एप्लीकेशन नहीं गया, कोई मदद नहीं मिली। बेटी, हाँ साहब। तुम्हारे पिता का क्या नाम था? हमारे पिताजी का नाम श्री करण सिंह था। करण सिंह? हाँ। मैं वचन देता हूँ बेटी, वादा करता हूँ, अभी मैं एक फॉर्म दूंगा तुम्हें, उसमें एप्लीकेशन लिख के भेजो। तुम्हारे बाप के हादसे में मृत्यु हुई है, 1 लाख का चेक तुम्हारे नाम मैं तत्काल 24 घंटे के अंदर भिजवाऊंगा। जी साहब। रही बात तुम अनाथ रही, तुम्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। बोलो बेटी, तुम क्या चाहती हो? साहब मेरे बाबूजी का यही सपना था कि मेरी बेटी कल्पना अगर पढ़ लिख लेगी, छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। और आज मैं इस हालात में हूँ कि लोगों के घर में बर्तन मांझ की, सभी लोगों के कपड़े धो के जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना पेट पालन करती हूँ। बस बेटी तो चिंता मत कर, तेरी निःशुल्क पढ़ाई होगी, ये मैं वचन देता हूँ। और तो पढ़ाई कर, तुझे नौकरी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। जी साहब, मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। मैं एहसान आपका कभी नहीं बेटी, ऐसा नहीं, बेटियां कभी पैर नहीं छूती है, ये भारत देश है। जाओ बेटी, तुम एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष महोदय। जी मंत्री महोदय जी, इस गांव में आज ही छानबीन की जाए, इनके पिता की जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, और उसके लिए मैं आपको आदेश देता हूं कि ग्राम प्रधान यहाँ के सभी सदस्यों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है मंत्री महोदय जी, हम ऐसा ही करेंगे। अरे मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो? ओ माय गॉड, तुम तो मुझे भी पहचान गए।
मुझे वे पहचानना भूल गए, मैं कौन हूँ? अरे ये आपकी पहचान है? ऐसी बात नहीं है। इस बेटी की समस्या सुनकर ये बताओ मंत्री जी, आज तुम कहते हो तुम कौन हो? एक वक्त था जब आप मुन्नी बाई के दरवाजे पे 24 घंटे आते थे, और आज आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए तो तुमने मुन्नी बाई को ही भुला दिया। नहीं मुन्नी बाई, हमें आज भी पता है। जब हम तुम्हारे एरिया में गए थे, तुमने हमसे कहा था कि इतने आए मंत्री बनकर, हमारा कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन मैं वचन देता हूँ, बताओ अपनी समस्या। ये बताओ, इतने दिन हो गया तुमको मंत्री पद पे, लेकिन कभी आपने मेरे मोहल्ले की तरफ नजर उठा के देखा है? कभी अपने कदम मेरे मोहल्ले के अंदर डाल के देखा है कि मुन्नी बाई का कोठा कैसा है? तुम्हें पता होना चाहिए कि आज भी मेरा कोठा जैसे था जैसे का तैसा पड़ा है। तुम चिंता मत करो, आज भी मैं लालटेन जलाती हूँ, आज भी कुएं से पानी पीती हूँ। कभी मेरा ख्याल आया आपको? बस आपको जब काम था तब चारों तरफ मुन्नी बाई ये मुन्नी बाई वो वगैरह वगैरह करते रहे।